दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। क्या आप में से कोई जानता है कि आखिर इसका जो इंटरेस्ट है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं विस्तार से। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट करने का तरीका कुछ इस प्रकार से, जो आपको बड़ी बारीकी से समझना है। सबसे पहले जिसको होते हैं एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट, कह सकते हैं कि एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट वो ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड इशू आपसे चार्ज करता है। कह सकते हैं कि ये साल भर का जो ब्याज है वो दर्शा देता है। भाई आजकल अगर हम कोई भी चीज लेते तो हमेशा वो क्या है कि वो लोग ब्याज को वैसे पहले रखने लगते कि वैसा प्रति ईयर के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है कि जिसको बोलते हैं डीपी यानी डीपीआर, जिसको बोलते हैं डेली पीरियड और जो आपका रेट होता है। जैसे डेली पीरियड रेट को निकालने के लिए एपीआर को 365 दिनों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, मतलब डीपीआर बराबर एपीआर बाय 365। बात समझ रहे हैं क्या? डीपीआर बराबर एपीआर बाय 365। अब बात आती है कि जैसे आपके डेली बैलेंस की, भाई काफी सारे लोग बोलते कि जो डेली बैलेंस के बारे में, तो डेली बैलेंस का मतलब वो होता है कि जो हर दिन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया। जैसे अगर आपने कुछ खर्चा किया है या पेमेंट किया है तो उस दिन के बैलेंस में ये इंक्लूड होता है। भाई सपोज दैट अगर आपने कहीं खर्चा किया है या फिर कहीं पेमेंट किया है तो उस दिन के बैलेंस में ये सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। हर दिन का इंटरेस्ट डेली जो बैलेंस पर है डीपीआर को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, फिर सब दिनों का इंटरेस्ट ऐड किया जाता है और मंथली बिल में इंक्लूड किया जाता है। कह सकते हैं कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार भी होता है, यानी डेली इंटरेस्ट बराबर डेली बैलेंस मल्टीप्लाई डीपीआर। कह सकते हैं कि मंथली इंटरेस्ट आपका कुछ इस प्रकार भी होता है, यानी मंथली इंटरेस्ट बराबर सिग्मा डेली बैलेंस मल्टीप्लाई डीपीआर। बात समझ रहे हैं? अब भाई मेन चीज तो क्या होती है कि मान लीजिए आपकी एपीआर 18% है और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आपका डीपीआर बराबर 18/365 बराबर 0.0493%। बात समझ रहे हैं? अब जैसे आपको लगा कि आपका डेली का जो बैलेंस 10,000 रुपया है तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर डेली का अगर आपको 10,000 है तो एक दिन का कितना हो गया? तो भाई डेली का इंटरेस्ट निकालिए। डेली का इंटरेस्ट बराबर 10,000, 10,000 है ना, 10,000 मल्टीप्लाई 0.000493 इक्वलिटी आपका कितना हो जाएगा? 4 रुपया और 93 पैसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब भाई एक होता है आपका ग्रेस पीरियड, यानी कोई क्रेडिट कार्ड के ग्रेस पीरियड ऑफर करते हैं जो कुछ समय तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है अगर आप पूरा बैलेंस ड्यू टाइम पर चुका देते हैं। भाई आजकल क्या होता है कि लेट लपाट वाला काम सभी को होता है लगभग, और जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं मैं इनमें हमेशा देखता हूँ लेट लपाट वाला बड़ा खतरनाक सिस्टम करते। भाई आपको पता है ये किस तरीके से करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहली बात क्या करते हैं लोग? लेट पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लेट पेमेंट करते हैं। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ आप लोग क्या करते हैं कि लेट पेमेंट फीस भी लग सकती है। आपको लगा कि देना तो आइए दे ही देंगे, समझ रहे? तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत बढ़िया है, जो पैसे वाला रहेगा ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो एक ऐसा व्यक्ति होता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हो अथवा ना हो। ठीक। अब जैसे बात आती है कि ये सब बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए जो आपके पास भाई क्रेडिट कार्ड का आप लोग अगर उपयोग कर रहे हैं, तो ताकि आप लोग अननेसेसरी इंटरेस्ट चार्ज से बच सके हैं। ये सारी चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। और जैसे एक चीज हमेशा पूछी जाती है क्या कि क्रेडिट कार्ड के चार्ज क्या होते हैं? भाई क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड के चार्ज? भाई आजकल प्रत्येक चीज में चार्ज लगता है। एक होता है आपका एनुअल फीस, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज, एक होता है लेट पेमेंट फीस, जिसको कह सकते हैं कि आपका जो एनुअल फीस है यानी ये फीस आपको साल में एक बार देनी होती है, और ये कार्ड इशू कर पॉलिसी को डिपेंड करता है कि कुछ कार्ड में एनुअल फीस नहीं भी होती है, लेकिन प्रीमियम कार्ड या रिवार्ड कार्ड में ये फीस हमेशा दी हुई होती है। नंबर दूसरी बात इंटरेस्ट चार्ज।
इंटरेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा टाइम पर नहीं भरते हैं तो आपके इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ सकता है, और ये चार्ज आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर भी जाते हैं। अब बात आती है आपका तीसरे नंबर की बात, जो सबसे ज्यादा जो भाई साहब जो महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं लेट पेमेंट फीस। यानी लेट पेमेंट फीस वो होती है अगर आप अपने बिल का पेमेंट ड्यू डेट के बाद करते हैं तो लेट पेमेंट फीस लगती है। और या फीस कर आपका जो कार्ड है इशू के जो की करके क्या करते हैं कि इशू की पॉलिसीज का भी अनुसार भी होती रहती हैं। अब जैसे एक चीज होती है, आपने देखा होगा कैश एडवांस फीस, बस में कैश अकाउंट फीस। यानी भाई जब कैश एडवांस फी अगर करते हैं तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उसके लिए कैश एडवांस फी देनी पड़ती है हमेशा, और ये यूजुअली हाई होती है और इमीडिएट इंटरेस्ट भी लगता है, इसका तुरंत लगता है भाई, कोई रहम नहीं करती है लोग, बात समझ रहे हैं। एक होता है आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन फी, यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी फॉरेन कंट्री में यूज करते हैं तो उस पर फॉरेन ट्रांजैक्शन फी लगना शुरू हो जाती है, और ये फिर आपकी करेंसी कन्वर्जन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए लगती है। बात आती है ओवर लिमिट फी। भाई अब आपकी जो ओवर लिमिट फी है अब उसका क्या करेंगे बताइए आप मुझे। है सीधी बात है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्चा करते हैं तो भाई आपको ओवर लिमिट फी भी लग सकती है, और ये फी भी कार्ड इशू के पॉलिसीज के अनुसार ही होती है। अब होता है एक बैलेंस ट्रांसफर फी। बैलेंस ट्रांसफर फी भाई इसमें क्या कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को दूसरे कार्ड ट्रांसफर करते हैं तो आप उसके लिए भी बैलेंस ट्रांसफर फी लग सकती है। भाई अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी चीज है तो वैसे उसमें भी आप लोगों को लग सकती है। अब बात आती है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको कैसे बढ़ाएं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। नंबर एक, आपका अच्छे क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए। भाई क्रेडिट आपका अच्छा नहीं है, पता चला आप कभी चुका नहीं पा रहे हैं और सब उसकी लिमिट बढ़ाए जा रहे हैं, तो बात सुनिए, क्रेडिट आपकी जो हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। या कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड इशू अक्सर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हैं, और जब आप लिमिट बढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं तो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री जैसे कि टाइमली पेमेंट पर और लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन और आपको हर हाईएस्ट जो लिमिट है लिमिट के लिए भी आपको क्वालिफाई भी कर सकते हैं। रेगुलर पेमेंट क्या होती है, टाइमली पेमेंट करना है, पूरा बैलेंस आपका भरना होता है, या कम से कम मिनिमम पेमेंट भी करना आपके क्रेडिट वर्थनेस को भी इम्प्रूव करता है, और इससे आपको हाई लिमिट मिलने के भी चांस बढ़ जाते हैं। बात आती है इनकम प्रूफ के, तो अगर आपकी इनकम प्रूफ इनकी हुई है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड इशू को अपडेट इनकम प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं, और इससे आपको हायर क्रेडिट की लिमिट भी मिल सकती है। एक होता है आपका रिक्वेस्ट फॉर लिमिट इंक्रीज। आप अपने क्रेडिट कार्ड इशू से डायरेक्टली लिमिट इंक्रीज के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अक्सर ये ऑनलाइन या फोन के थ्रू से भी आप लोग क्रेडिट लिमिट भी मिल सकता है। भाई आजकल क्या है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर लिमिट इंक्रीज होती है, क्रेडिट कार्ड यूजेस होते हैं, क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट होते हैं। अगर आप सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि टाइमली पेमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करना, और क्रेडिट जो इंक्वायरीज है उसको लिमिट में रखना होता है, बाकी सब अच्छा होता है। बात समझ रहे हैं। शादी फिलहाल के लिए मिलता है एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।